पैंक्रियाज कैंसर जो पैंक्रियाज के हेड वाले पार्ट पे कैंसर होता है, उसके लिए जो सर्जरी की जाती है उसको हम बिप्पल सर्जरी कहते हैं। ये पेट की सबसे बड़ी सर्जरी मानी जाती है, सबसे जटिल सर्जरी मानी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक पुरोहित है। मैं बेसिकली सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हूँ, जिसको आम भाषा में गैस्ट्रो सर्जन या जीआई सर्जन बोलते हैं। इसका मतलब होता है, जीआई सर्जन का मतलब पेट के जो जटिल ऑर्गन होते हैं, लिवर, पैंक्रियाज, आमाशय, आहार नली, पित्त नली, पित्ताशय और अतड़ी की जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, जटिल सर्जरी होती है एवं उनके जो कैंसर की सर्जरी होती है, वो जीआई सर्जन आमतौर पर करते हैं। पेट के अंदर विभिन्न टाइप के ऑर्गन होते हैं, जैसे किडनी को यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं, यूटेरस को गायनेकोलॉजिस्ट डील करते हैं। रेस्ट जितने भी ऑर्गन होते हैं पाचन तंत्र से संबंधित, जो खाना पचाने को काम करते हैं, वो जीआई सर्जन के अंडर में आते हैं। इसमें आहार नली, आमाशय से और लैट्रिन के रास्ते तक का सारा कुछ पाचन तंत्र के अंदर में आता है। पेट की जो सुपर स्पेशलिस्ट सर्जरीज होती हैं, वो जीआई सर्जन आमतौर पर करते हैं। मैं आपको मेनली आज पैंक्रियाज ग्रंथि से संबंधित बीमारियों के बारे में बताना चाहता हूँ। पैंक्रियाज, जिसको आम भाषा में या हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, वो पेट में ऊपरी भाग में स्थित होता है और ये एक तरीके की ग्रंथि है, ग्लैंड कहलाती है। इससे निकलने वाले जूस खाना को मुख्य रूप से खाने को पचाते हैं। इसमें होने वाली बीमारियां काफ़ी जटिल होती हैं और पैंक्रियाज की जो सर्जरी होती है, पेट की सबसे जटिलतम सर्जरी में से मानी जाती है। इसको करने वाले और इसको पूरी तरीके से ठीक करने के लिए जीआई सर्जन ही मेन डॉक्टर होते हैं। ये इसी में पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं, अनुभवी होते हैं और इसी की सारी सर्जरी करते हैं। पैंक्रियाज ग्रंथि में मुख्य रूप से दो तरीके की बीमारियां होती हैं। एक तो पैंक्रियाज ग्रंथि का कैंसर होता है और दूसरा पैंक्रियाज ग्रंथि में संक्रमण होने से पैंक्रियाज ग्रंथि इन्फेक्ट हो जाती है, जिसको हम आम भाषा में पैंक्रियाटाइटिस, मेडिकल टर्म में पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। पैंक्रियाटाइटिस दो तरीके की होती है। एक होती है जो एकदम से पेट में दर्द होता है और उसमें सूजन आ जाती है और उसके कारण आसपास के अंगों में भी सूजन आ जाती है, उसको हम एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। दूसरे तरीके की पैंक्रियाटाइटिस, जिसको हम क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं, वो लंबे समय में पैंक्रियाज ग्रंथि में संक्रमण होने के कारण पैंक्रियाज ग्रंथि सिकुड़ जाती है और उसकी नली जो है ना, वो बंद हो जाने के कारण फूल जाती है और कभी कभी पैंक्रियाज ग्रंथि में पथरी भी बन जाती है। ये क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में होता है। तो ये सारी बीमारियां, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन जैसे कि सूडोसिस्ट, पैंक्रियाटिक एब्सिस, पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस एवं क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की सर्जरी, साथ साथ पैंक्रियाटिक कैंसर की सर्जरी जीआई सर्जन मुख्य रूप से करते हैं। पैंक्रियाज कैंसर जो पैंक्रियाज के हेड वाले पार्ट पे कैंसर होता है, उसके लिए जो सर्जरी की जाती है उसको हम बिप्पल सर्जरी कहते हैं। ये पेट की सबसे बड़ी सर्जरी मानी जाती है, सबसे जटिल सर्जरी मानी जाती है और इसी सर्जरी को हम लोग बहुत एक्सपर्ट तरीके से पिछले 15 साल से लगातार कर रहे हैं। और इस पैंक्रियाटिक कैंसर की जो बिप्पल सर्जरी है, इसके लिए सबसे ज़्यादा अनुभव भी है। बिप्पल सर्जरी में आमतौर पर पैंक्रियाज का हेड वाला पार्ट, पित्त नली, पित्ताशय, छोटी आंत का कुछ हिस्सा निकाला जाता है और बचे हुए छोटी आंत के हिस्से से पाचन ग्रंथि, पित्त नली एवं आमाशय को जोड़ा जाता है। पैंक्रियाज बिप्पल सर्जरी जो है पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए की जाती है। इसके अलावा अगर पैंक्रियाज के बॉडी और टेल वाले पार्ट पर कैंसर होता है तो उसमें हम उस हिस्से को निकाल देते हैं, जिसको हम डिस्टल पैंक्रियाटेक्टोमी कहते हैं। तीसरी जो बीमारी जिसके लिए ट्रीटमेंट होता है, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। इस बीमारी में पैंक्रियाज ग्रंथि की नली सूज जाती है और पैंक्रियाज ग्रंथि सिकुड़ जाती है एवं कभी कभी इसमें पथरियाँ भी रहती हैं। इसके लिए कई बार दूरबीन से स्टेंट भी डलाते हैं, पर स्टेंट डलाना, एंडोस्कोपी से ट्रीटमेंट लेना, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो समय समय पर वापस से स्टेंट बदलवाना पड़ता है। इससे
मरीज को बार बार हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ता है। जबकि अगर आप क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की सर्जरी कराते हैं तो उसमें एक बार में ही पैंक्रियाज ग्रंथि की सिकुड़ी हुई डक्ट को वापस से खोलकर उसको छोटी आंत से जोड़ दिया जाता है और सारी पथरियाँ निकाल दी जाती हैं, जिससे एक बार में ही मरीज को पूरी तरीके से आराम मिल जाता है। तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की जो बीमारी है, अगर उसमें डक्ट फूली हुई है उसकी और उसमें पथरियाँ हैं तो एक बार ऑपरेशन करके वो हमेशा के लिए ठीक की जा सकती है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की जो बीमारी होती है उसमें इनिशियल अवस्था में तो दवाई से ट्रीटमेंट होता है। अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है जैसे पैंक्रियाटिक एब्सेस या पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस या सूडोसिस्ट, उसके लिए सर्जरी द्वारा पूर्ण रूप से उसको ठीक किया जाता है। पैंक्रियाज की सर्जरी बहुत ज़्यादा जटिल होने के कारण और उसके सर्जरी के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन के कारण ये सर्जरी आमतौर पर अनुभवी डॉक्टरों से ही कराना चाहिए। उनमें से मुख्य रूप से जीआई सर्जन ही इसके लिए सबसे अनुभवी डॉक्टर होते हैं। और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी पैंक्रियाज से संबंधित बीमारी हो, पैंक्रियाटिक कैंसर हो या क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस हो या एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो, और कभी कभी एक्सीडेंट में पैंक्रियाज में चोट भी लगती है, इन सब बीमारियों में अगर कोई भी चीज़ आपको पता चलती है या होती है या घर परिवार में या किसी रिलेटिव को या खुद को, तो ऐसी स्थिति में आप अनुभवी डॉक्टर से ही पैंक्रियाज ग्रंथि के लिए ट्रीटमेंट के लिए आएँ। मैं जीआई सर्जन डॉक्टर दीपक पुरोहित पैंक्रियाज ग्रंथि के लिए पूरी तरीके से पिछले 15 साल से अनुभव तरीके से सर्जरी कर रहा हूं और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। इसके लिए पहले लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती थी, अब पिछले 8-10 साल से जब से मैं रायपुर में ऑपरेट कर रहा हूं इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग अगर इस बीमारी से पीड़ित खुद हों या कोई आपके परिचय में कोई रहता है तो आप तुरंत आकर यहाँ पर परामर्श ले सकते हैं और उचित मार्गदर्शन ले सकते हैं। धन्यवाद।